में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे मौजूद हैं। बीते 15 दिन से जो चमत्कार झारखंड में हो रहा था उसका परिणाम आज आपको पता चल गया होगा। परिमल नाथवानी एक ईश्वरीय चमत्कार के तौर पे झारखंड में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में झारखंड के हो रहे इस राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बने। सबसे पहले वो भाजपा जो उम्मीदवार देने को आतुर थी, लेकिन चमत्कार इस कदर हुआ कि भाजपा एक कदम पीछे हुई और परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बनाने में समर्थन कर दी और पूरा एनडीए ने समर्थन का ऐलान कर दिया। आज सुबह जब परिमल नाथवानी विधानसभा पहुंचे थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और भगवान का आशीर्वाद चमत्कार के रूप में शाम होते होते तब्दील हो गया। तब जबकि जिस एनडीए के समर्थन से वो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनके पास आंकड़ा नहीं था। महागठबंधन जो एकजुटता का वादा कर रहा था, दावा कर रहा था, तस्वीरें साझा कर रहा था, वो आज खंड खंड होता हुआ दिखाई पड़ा। आलम यह है कि कांग्रेस ने बकायदा सामने से राजद और माले के ऊपर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा दिया और इसके जवाब में माले और राजद ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को सख्त हिदायत दे दी। अब तब जबकि आरोपों का खंडन हो गया, पलटवार हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस समय चुपचाप हो करके पूरी जो राजनीति है, जो परिणाम आया है और जो बयानबाजी हो रहा है उसको एक तरीके से चुप रह करके सुन रहा है और देख रहा है, वैसे ही जैसे पूरे चुनाव के दौरान चुप रह करके सारे चीजों को देखते रहा। अब सवाल ये उठता है कि तब जबकि न राजद ने क्रॉस वोटिंग किया, न माले ने क्रॉस वोटिंग किया और के राजू ने तो अपने कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को सर्टिफिकेट दे ही दिया और अपने साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सर्टिफिकेट दिया कि उन्होंने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं किया है। तो ऐसे में आपको परिमल नाथवानी के आज के सुबह सुबह दिए हुए उस बयान पर ही विश्वास करना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तब जबकि महागठबंधन के तरफ से कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि हमने क्रॉस वोटिंग किया। ऐसे में परिमल नाथवानी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जैसा कि उन्होंने कहा था, तो आपको मान लेना चाहिए कि ईश्वरीय चमत्कार हुआ और उसका परिणाम आज आपको देखने को मिला। 28 वोट 24 वोटों वाले एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को चमत्कार के कारण 28 वोट मिले हैं। खबरें ये हैं कि 81 वोटों में से 3 वोट इनवैलिड हो गया, 78 वोट जो पाए गए वैध, उसमें से 30 वोट बैजनाथ राम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे उन्होंने जीत दर्ज की और इनके अलावे भी 30 वोट परिमल नाथवानी को मिले थे, जिसमें से 2 वोट उनका रद्द हो गया। खबरें ये कही जा रही है, बताई जा रही है। और इस बीच 20 वोट जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रणव झा को मिले हैं। इन 20 वोटों को के राजू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंटैक्ट रही, कांग्रेस पार्टी का कोई भी सिपाही इधर से उधर नहीं हुआ और इसके अलावे उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को थैंक यू बोला, हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने वादे के अनुरूप 30 एमएलए के अलावे जो 4 विधायकों का जो वोट था वो कांग्रेस को दिया। कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने अंत में खुले तौर पे राजद और माले पे आरोप लगाया, लेकिन इन आरोपों का क्या? तब जबकि परिमल नाथवानी ने सेंधमारी कर ली, चमत्कारिक तरीके से कर ली
और हैट्रिक लगाया है झारखंड से। वैसे तो 2008 के बाद चौथी बार वो लगातार राज्यसभा सदस्य चुने गए। 2008, 2014 में झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, जैसे इस बार 2026 में चुने गए। 2018 में वो आंध्र प्रदेश चले गए थे, वहां से भी वो चुनाव जीत करके राज्यसभा का सदस्य बने थे। मतलब परिमल नाथवानी कहीं से भी चुनाव जीतने में सक्षम व्यक्ति हैं, उनके ऐसे संबंध हर दल में है। तो अब अगला सवाल यही है कि तब जबकि महागठबंधन के भीतर की परिस्थितियां ऐसी है कि खंड खंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है कि तस्वीरों में, नारों में जो दावा किया जा रहा था वो जमीन पर फेल हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो आगे अब क्या होगा? क्या राज्यसभा के चुनाव के परिणाम का असर हेमंत सोरेन की सरकार पे भी पड़ेगा? क्या हेमंत सोरेन की सरकार की तबीयत कांग्रेस खराब कर सकती है? कई सारे ऐसे सवाल हैं। और क्या कांग्रेस के बड़े आरोप के बाद अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक रहा, जैसा के राजू ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत मदद किया, शुक्रिया हेमंत सोरेन, तो क्या कांग्रेस के आरोप के बाद हेमंत सोरेन कोई कड़ा निर्णय लेंगे? महागठबंधन में घटक दलों के बिहेवियर, उनका वोटिंग टेंडेंसी, वादे और वादों को तोड़ने का आरोप पर क्या कोई वो निर्णय लेने जा रहे हैं? ऐसा कई सवाल हैं। इन सवालों के बीच परिमल नाथवानी आज के हीरो हैं। वो जो पिछले 2 दफे पहले भी यहां से चुनाव जीत के जा चुके हैं। आप बोलते रहिए कि धनबल की जीत हुई, पैसे की जीत हुई, लेकिन एक ही जवाब है कि परिमल नाथवानी जीत गए। तो सर, सबसे पहला सवाल, और आपको बधाई तो इसलिए क्योंकि आपका कल का जो विश्लेषण था, जो कल का सवाल था कि एक अवसर, जो मौका मिला महागठबंधन को कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो दाग लगते रहा था झारखंड पे, उसको आज समाप्त करने का एक मौका था, नया इतिहास गढ़ने का मौका था। लेकिन महागठबंधन ने नया इतिहास बनाने से बेहतर समझा कि जो पहले से जो एक व्यवस्था चली आती रही है वही एक व्यवस्था बनी रहे। और हॉर्स ट्रेडिंग का दाग जो है, जो आपने जैसा कल कहा था कि और ये दाग जो है गहरा होगा, धब्बा गहरा होगा। हाँ बिल्कुल, और हुआ। और देखिए, ये फॉलोअप लगातार अपने दर्शकों को बताते रहा है, जो यही होना था। क्योंकि गठबंधन में कहीं समन्वय नहीं दिख रहा था, सामूहिक जिम्मेवारी कहीं नहीं दिख रही थी। झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले अपना अपना डफली बजा रहा था। तो ये क्लियर संकेत मिल रहा था। और सबसे दिलचस्प ये है कि नाथवानी ने डंके की चोट पर कहकर और सेंधमारी की है। वो तो उन्होंने तो 24 ही वोट उनके खुलकर समर्थन में थे एनडीए के, और उसके बाद उनको 4 मतों का अतिरिक्त मतों की जरूरत थी। और उन्होंने कहा था कि उन्हें ये मत मिलेंगे, और 4 नहीं 6 अतिरिक्त मत मिले, 30 मत मिले नाथवानी को, जिसमें 2 रद्द हो गया। अब वो किन कारणों से हुआ इसका खुलासा धीरे धीरे होगा। तो उन्होंने डंके की चोट पर वोट लिया। अब गठबंधन को सोचना समझना है, जो इस गठबंधन को कैसे हम बनाए रखें, या गठबंधन का कोई स्वरूप अलग बनेगा। सर, ये जो चुनाव परिणाम के पहले, चुनाव लड़ने के दौरान जो बातचीत आप कह रहे थे कि कहीं से कोई समन्वय नहीं दिख रहा है, हारने के बाद भी वही चीजें दिख रही हैं। खुले तौर पे परिणाम के तुरंत बाद ठीकरा फोड़ दिया गया, कोई असेसमेंट सामूहिकता में नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, सामूहिकता में है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है, और ठीकरा फोड़ा जा रहा है। देखिए, अभी ये और तीखा होगा, जो हम समझ पा रहे हैं झारखंड की राजनीति को, जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर और बढ़ेगा।
परिणाम क्या होगा? तो परिणाम के कई विकल्प दिख रहे हैं। एक तो पहला ये कि कांग्रेस के और जो समझदार नेता है उनका कहना है कि चारों दल के जो शीर्ष लीडर हैं वो बैठकर इस गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसका जो खामी है उसको दूर करें। लेकिन ये सब अभी होने वाला नहीं है। यहाँ और ये आरोप लगेगा, जेएमएम कहेगा, मतलब सार्वजनिक रूप से तो के राजू बोल गए, लेकिन अंदरूनी रूप से जेएमएम कहेगा आरजेडी ने किया, आरजेडी कहेगा जेएमएम ने किया, जेएमएम कहेगा कि माले ने किया, माले कहेगा कि आरजेडी ने किया। और इसके सही तथ्य तक पहुंचने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सिर्फ पार्टी का जो एजेंट वहां पर वोट देखा है जो किसने गलत किया है, और पार्टी के एजेंट ने जो अपने आला कमान को, अपने आका को बताया है, इन्हीं दोनों के बीच में ये बातें फंसी रहेगी और बात अभी उलझती जाएगी। मतलब ये सिर्फ विधायकों की मिली भगत से क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। पार्टी एजेंटों की भूमिका इसमें है। हाँ। एक तो वोट जो इनवैलिड हुआ उसका भी एक तरीके से जांच पड़ताल पार्टी एजेंट नहीं कर रहे थे कि कैसे वोटिंग हो रहा है। दूसरा कि बगैर पार्टी एजेंट के मिली भगत से विधायक तो क्रॉस वोटिंग कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो कल जो आप बोल रहे थे सर कि इस बार जो विधायक सिर्फ नहीं बिकेगा, अगर बिकेगा तो पूरा अस्तबल बिकेगा, और अस्तबल बिकने का आरोप तो के राजू ने लगा दिया। हाँ, अस्तबल बिका तब तो देखिए आला कमान पार्टी का हेड और पार्टी एजेंट, यही दोनों के बीच में पूरा खेल है। और आला कमान या पार्टी का जो हेड है, अध्यक्ष है, वो अपने विश्वसनीय और पसंदीदा व्यक्ति को पार्टी एजेंट बनाया है। तो बात तो यहाँ से निकलेगी ही नहीं, और निकलेगी तो ये दोनों के बीच ही रहेगी। काहे कि इतने मैच्योर लोग होते हैं, अध्यक्ष हैं या पार्टी का एजेंट जिसको बनाया गया है, वो इतना विश्वसनीय होता है जो वो खांसेगा भी नहीं जो किसने क्या किया है। इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है जो दिख रही है, देखिए पहले क्या था और अब क्या है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। पहले हम लोग भी मान के चलते थे, सूचना भी वही थी और वही हुआ भी, जो कांग्रेस सत्ता से बाहर आने के न अंदर से मतलब वो इच्छुक थी, अभी हम बोल रहे हैं। और न कांग्रेस को यह भी डर था जो अगर हम समर्थन वापस भी ले लेते हैं तो हमारी पार्टी टूट जाएगी, तो सरकार भी नहीं गिरेगी और पार्टी भी टूट जाएगी। ये पहले की स्थिति थी। थोड़ा सा इसमें हम अब बदलाव देख रहे हैं, और वो ये बदलाव है कि पहले क्या होता था कि पार्टी के विधायक मंत्री जो अपने आला कमान को, राहुल गांधी को, खड़गे को, जो सरकार संबंधी शिकायतें करते थे, तो वो वहां से इन लोगों को आश्वस्त कर देते थे जो हम बात कर लेंगे सरकार से, आपका समस्या जो है वो दूर हो जाएगा, और इन लोगों को बहला फुसलाकर दिल्ली से रांची भेज दिया जाता था। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इस बार जो प्रणव झा है वो जो जानकारी में है जो वो खड़गे और राहुल के बहुत करीबी हैं, और करीबी होने के कारण जो उनकी हार है, इससे इस बार चोट डायरेक्ट कांग्रेस आला कमान को पहुंचा है। तो इस स्थिति में कांग्रेस आला कमान अब जो पूरे देश की सिनेरियो से कांग्रेस को देखेंगे तो वो कुछ अप्रत्याशित निर्णय ले सकता है, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। वो ठीक है सर, वो आंकड़े इतने मजबूत हैं, लेकिन सर आप ये देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो थैंक यू बोल रहे हैं के राजू, और राजद और माले पे आरोप लगा रहे हैं। तो सरकार की सेहत पर असर तो तब पड़ेगा जब झामुमो से मनमुटाव सामने आता। झामुमो पर कांग्रेस के नेता आरोप लगाते। क्या अब मनमुटाव का एक ही रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस अब झामुमो पर, तब जबकि खुले तौर पर राजद और माले के ऊपर आरोप कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने लगा दिया है? क्या हेमंत सोरेन की ये जिम्मेदारी अब आन पड़ती है यहाँ पे कि वो के राजू के बयान को गंभीरता से लेकर के इस पूरे मामले की जांच करा करके जो भी लोग क्रॉस वोटिंग में शामिल रहे, चूंकि महागठबंधन का नेतृत्व तो झारखंड में तो वही नेता है, हेमंत सोरेन ही है, तो क्या अब उनकी यहाँ से जवाबदेही शुरू होती है कि भाई ये जो के राजू बोल रहे हैं और उनके बातों में अगर दम है, तब तो फिर जो धोखा हुआ है उस पर तो फिर कार्रवाई होगी? देखिए, दो तीन चीज बहुत क्लियर है। एक तो हेमंत सोरेन का जो लीडरशिप है महागठबंधन के, जो वो शीर्ष लीडर है, तो
उन पर आक्षेप आएगा। अब आप जो कह रहे हैं कि के राजू ने हेमंत सोरेन को थैंक यू किया, तो राजनीति में सार्वजनिक रूप से यही किया जाता है जो के राजू ने किया। और क्यों बोलेंगे सार्वजनिक रूप से? कुछ करना भी होगा, वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में अपने पार्टी हाईकमान लीडर बड़े नेताओं से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद रणनीति बनाएंगे, उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट और भी इफेक्ट जो पड़ेगा उसको सोचेंगे। तो इतनी जल्दी ये सब चीजें बड़ी पार्टियों में कम से कम तो नहीं होती है। तो मतलब बहुत जल्दी में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां आज परिणाम निकलने के बाद देखने को मिली, उससे तो यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी झारखंड में अपने फ्यूचर को लेकर के जरूर चिंता करने जा रही है। पांडे जी, सवाल यही है कि ये जो परिमल नाथवानी ने जो दावा किया कि भगवान उनके साथ हैं और चमत्कार भी उनके पक्ष में ही हुआ है, तब जबकि महागठबंधन की तरफ से अब भी कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि क्रॉस वोटिंग कहां से हुआ। एक आरोप के राजू जरूर लगाए, लेकिन के राजू पे ही पूरा मामला जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर राजद और माले ने आंखें तले दी है और कहा है कि कांग्रेस अपने गिरबान में झांके। तो कौन चोर कहता है कि हम चोरी किए? तब तो अदालत पुलिस का कोई काम ही नहीं था, फैसला हो जाता। अगर ये परिपाटी रहती कि कोई चोरी करके कहता हाँ हम चोरी कर लिए, ऐसा होता नहीं है। तो ये सामान्य बात है। के राजू ने देखा कि मैं स्वयं था, तो मेरे 16 तो 16 एकदम ठीक रहे, अनुभव है, तो मेरा ना वोट क्रॉस हुआ ना इनवैलिड हुआ। 4 जो मुझे मिला वो मुझे पहले से पता था कि जेएमएम के 4 वोट हमको मिलेंगे, उन्होंने दिया हमको, तो उन्होंने 20 का एजम्पशन रखा था, 6 और रखा था वो राजद और माले का, और 26 पे वो कैसे जीत आप सोच रहे थे? तो 26 के अलावा वो जीत सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे थे, उनका जोड़ के वो 28 जोड़ रहे थे। तो ऐसा हुआ नहीं, तो उनको लगा कि ये जो 6 वोट है माले का और आरजेडी का, इसलिए उन्होंने आरोप चस्पा कर दिया कि माले और आरजेडी ने हमको वोट नहीं दिया। ठीक है, अब ये बात है कि किसने क्रॉस किया, क्यों क्रॉस किया? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई दल अभी इस पचड़े में पड़ना चाहेगी। इतिहास में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, भविष्य में इंटरेस्ट है। तो भविष्य में इंटरेस्ट क्या है कि गठबंधन में जो कमी है उसको या तो बांट लिया जाए या एक नई गठबंधन की शुरुआत की जाए, मजबूत गठबंधन। जहां मतलब नया गठबंधन या फिर इसी गठबंधन में नयापन की बात कर रहे हैं? इसी गठबंधन में नयापन। ठीक है, मतलब क्या उसको थोड़ा, अब जैसे इसमें क्या हो सकता है, आप देखिए जो ब्लैक शिप है दिमाग में, जो के राजू के दिमाग में, अगर वही हेमंत जी के दिमाग में आ जाए तो वो कहेंगे कि भैया आप लोग की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग मौका पे काम नहीं देते। ये एक हो जाता है कि भैया आप जाइए। तो 56 की समर्थन से चलने वाली सरकार 50 के समर्थन से चलेगी। अगर हेमंत जी के राजू के आरोपों को सही नहीं मानेंगे तो ये होगा कि आप भी चुप हो जाइए, हम भी चुप हो जाएंगे, अब आगे का सोचते हैं कैसे किया जाए। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहे। लेकिन के राजू के मन में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है, तो उसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, जैसे जितेंद्र जी ने कहा। तो अब हेमंत जी के मन के अंदर क्या चल रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। हेमंत जी के मन के अंदर ये चल रहा हो कि कांग्रेस ने ही सही मेहनत नहीं की, ये भी हो सकता है उनके मन के अंदर का सवाल कि अगर सही से मेहनत करती आरजेडी से, और जो मेरा दायित्व था मैंने बैठक करा दिया, वो किया। तो अब किसकी क्या भावना है, किसके वजह से क्या हो रहा है, ये तो पता नहीं है। पंडित जी, आप जो बात बता रहे हैं दर्शकों को, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि के राजू ने राजद और माले का सार्वजनिक तौर पे नाम लेकर के हेमंत सोरेन के सामने एक टास्क दे दिया है, चुनौती दे दिया है
कि भाई कल्प्रिट जो है, आप सामने है दोषी, और अब आपकी जिम्मेदारी है, आप यहाँ के नेता हैं, अब आप देख लीजिए आप क्या आगे लेते हैं। अगर आप बाकी में महागठबंधन को आप चाह रहे थे कि भाई दोनों प्रत्याशी जीते, तो इसमें जो गड़बड़ी किया है उसको देख लीजिए। हाँ, वो तो बात है। टास्क तो दे दिया बयान के जरिए। हाँ, ये बयान के जरिए टास्क दे दिया है, पर यहीं तक नहीं है, ये टास्क हो सकता है रिटन फॉर्म में भेजा, क्योंकि 56 के नेता वो हैं, तो ये रिटन फॉर्म में भी जा सकता है। लेकिन इसके पहले के राजू एक बार दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से जो निर्णय होगा कि क्या रिटन शिकायत की जाए आरजेडी की, माले की, या नहीं की जाए, या हेमंत जी से फिर से एकदम सेपरेट मिल के कह दिया जाए कि भाई आपको कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए। तो अब तो वो तो हेमंत जी के ऊपर है, वो सख्त कदम उठाएंगे, या फिर विद्यार्थी की एक गलती को मानते हुए हिदायत दे के कि आइंदा ऐसी गलती ना हो, विद्यार्थी को सुधरने का मौका दे, वो तो हेमंत जी पे है। मुझे जो लगता है इसकी पटकथा बहुत पहले ही लिखी गई थी। गठबंधन के गांठ खुल चुके थे, गाहे बगाहे आते थे, रास्ता कभी अलग होता था, कभी नेताओं के बयान में झलकता था, कभी गठबंधन के निर्णय पे झलकता था। तो वो आज बस सार्वजनिक हो गया कि गठबंधन की गांठ खुल चुकी थी। अब रही बात कि गांठ खुल जाने के बाद भी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सब एक साथ दिख रहे हैं, तो वो लोग जानेंगे, वो लोग बताएंगे, उनके नेता। लेकिन ये अब हर कार्यकर्ता के मन के अंदर ये सवाल जाएगा। सीपी सिंह ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था, शायद मीडिया ने उसको स्किप कर दिया, फॉलोअप पे लगा भी है। उसको आराम से देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझ। उन्होंने कहा कि ऊपर में सब एक है, कार्यकर्ता लड़ भिड़ के मर जाता है। सीपी सिंह ने ये सार्वजनिक बयान दिया था। तो जो कार्यकर्ता बेचारा लड़ भिड़ के मर रहा है, उसके मन को आज किसी को दुख, किसी को सुख पहुंचा होगा। अब रही बात कि लेकिन चुनाव में तो जो दर्शक कमेंट में या फिर ऐसे जो बातचीत करते हैं, चुनाव में तो ये लोग वैसे ही लोगों को जो वोट दे करके भेज देते हैं कि भाई कल के डेट में हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो जाता है, बाजार में दाम लग जाता है। ये आपका बात से मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास कोई थर्मामीटर नहीं होता कि मनोज पांडे ईमानदार हैं या बेईमान हैं। कोई ऐसा थर्मामीटर तो है नहीं जो टेस्ट कर ले। झारखंड की पब्लिक के पास या पूरे देश के पब्लिक के पास क्या है एक थर्मामीटर, कि अगर मनोज पांडे को उसने अपना नेता स्वीकार किया, सदन में भेजा, अगर उन्होंने माना कि मैं चोर हूं, तो अगली बार हमको मौका नहीं देंगे, बस उनके हाथ में यही। तो झारखंड में हमेशा 42 से 46% विधायक नहीं आ जाते हैं, तो इसका मतलब झारखंड की जनता जानती है, और तो कोई लिटमस टेस्ट नहीं है। जनता किसको कहेगी? ऐसा तो भगवान ने भी नहीं बनाया। जिस भगवान की कृपा नाथवानी जी पे है कि चोर के माथे पे सिंह और पूंछ निकल जाए, ऐसा तो है नहीं। हम चोर हैं कि ईमानदार हैं ये स्वयं जानते हैं या मेरे कलीग जानेंगे, लेकिन वो भी जैसे दिखते हैं मैं भी वैसे। तो जैसा समाज रहेगा वैसा ही नेता रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि नेता दूसरे ग्रह से ऊंचा है। नाथवानी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे चाहते हैं वो मुझे वोट करेंगे, और उनके लोग तो बहुत पहले से कॉन्फिडेंट थे ही। तो ये चाहने का क्या आधार बना इस बात? एक कहावत है कि जिस पे कृपा प्रभु श्री राम की होती है उस पे सभी की कृपा होती है। तो आंध्रा हो या झारखंड हो, भगवान की ही कृपा से नाथवानी जी जीते, अभी यही मान के चलना चाहिए अगला बयान आने तक। वो तीसरी बार आए और तीनों बार जीते, हैट्रिक मारा। झारखंड के इतिहास में नहीं है कि कोई एक मतलब राज्यसभा का मेंबर 3 बार आया, तीनों बार निर्दलीय और तीनों बार जीता, पर वो किए। आंध्रा में भी गए तो भगवान तो चहुं ओर हैं, तो वहां भी कृपा हर जगह हो रहा है। हाँ, तो भगवान तो हर जगह है, तो वहां आंध्रा में भी कृपा। कल हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर से भी लड़ जाएं, तो हो सकता है वहां से भी जीत जाए। जब भगवान की कृपा है जिस पर, कहते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा, विधायकों का किसी का कोई दोष नहीं है।
क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ। देखिए, ये कह दिया जाए कि क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ, नहीं क्रॉस कोई मानने को तैयार नहीं है। नहीं, वो तो चमत्कार से जीत गए फिर। नहीं, ये तो आप कब तक ढकेंगे अपनी गलती को। ये जब राष्ट्रपति चुनाव में हुआ था, ब्लैक शिप क्यों नहीं खोजा गया? जिस पे आरोप लगे कभी आप, लेकिन इन सब चीजों के बीच में पांडे जी, कांग्रेस ने तो दिखाया ना किसी भी तरीके से कि भाई वो अपना 16 वोट तो करा लिया। अरे भय से प्रीत करा लिया तो 16 वोट करा लिया। के राजू के अलावा अगर कोई और पोलिंग एजेंट होता तो क्या कांग्रेस ये दावे के साथ कह सकती थी कि 16 हम करा दिए? लेकिन बाबा जो भी है, भय से हो, रणनीतिक तौर पे हो, प्रयास तो पार्टियों की यही रहती है ना। हाँ, तो ये मान लोग जो आज सत्ता के पास, सत्ता के गोद में जो बैठने चले जाते हैं किसी भी तरीके से, तो वो भय, प्रेम, लालच, इन्हीं सब के वजह से न जाते हैं, डर, यही सब ना वजह है पंडित जी। तो उसमें एक भय दिखाया कांग्रेस पार्टी ने अगर के राजू के जरिए। नहीं, तो ये भय और प्रेम में अंतर होता है। जब तक आपका भय रहेगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, और प्रेम में किसी और से करता हूं तो जब मौका मिलेगा हम प्रेम वहां दिखाएंगे। मेरा ये कहना है, ये बात सही है कि के राजू ने जो कहा, मैं भी उसको डंके की चोट पे मानता हूं कि 16 का 16 वैलिड वोट हुआ कांग्रेस का, और कांग्रेस के पक्ष में हुआ। नहीं। मेरा ये मानना है तत्कालिक तौर पे। जितेंद्र सर ऐसा नहीं मान रहे, हम लोग जाएंगे। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से अभी कोई उसका मतलब ये नहीं दिख रहा। अब रही बात कि उनको एक्स्ट्रा वोट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो तो जेएमएम को कह रहे क्लीन चिट दे रहे हैं और आरजेडी और उस पे कर रहे हैं। उसका कई एक कारण उनके दिमाग में यह चल रहा होगा। अभी फिलहाल मैं मान लिया कि के राजू जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो के राजू अगर सही बोल रहे हैं तो फिर आरजेडी और माले जो बोल रहा है उसको हम कैसे गलत माने? इसका भी आधार नहीं है। वही मेरा अगला लाइन था कि दीपांकर भट्टाचार्य जो राष्ट्रीय महासचिव है भाकपा माले के, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट करके खंडन नहीं किया है, बकायदा तरीके से विरोध जताते हुए कहा है कि हमारे दोनों विधायकों ने वोट किया, कांग्रेस को किया। और राजद के सुरेश पासवान जो विधायक हैं देवघर से, उन्होंने बकायदा, जो विधायक दल के नेता भी हैं शायद झारखंड में, उन्होंने कहा कि भाई वो और उनकी पार्टी और उनके पार्टी के नेता तो बीजेपी के खिलाफ लड़ते लड़ते जेल में तक में रहते हैं, तो हम राजद वाले कहां से चले जाएंगे? तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इसीलिए तो पांडे जी बोल रहे हैं कि नाथवानी जी ने जो कहा कि भगवान उनके साथ है, उनका आशीर्वाद है, नहीं तो फिर चमत्कार हुआ। इसका मतलब चमत्कार तो हुआ ही, लेकिन पॉलिटिक्स में ये ऐसे ही होता है। जैसे जब कोई ये होने लगता है कि सूप हो तो दूसरे को चलनी साबित कर दो, तीसरे को कुछ और कर दो। इससे क्या होता है कि तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहे, सब कोई चुप रहो। ये भविष्य की रणनीति होती है कि कोई छीटा कसी मत करो, यही रणनीति काम आती है। अब क्या है, एक तरफा कोई सोच नहीं सकता। के राजू के बयान पे अब हेमंत सोरेन कोई निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि अगर के राजू के बयान को हेमंत सोरेन सही मानेंगे तो दीपांकर जी के बयान को गलत कैसे मान सकते हैं? वो भोला यादव के बयान को कैसे गलत मान सकते हैं? सुरेश पासवान के बयान को कैसे गलत मान सकते हैं? तो हेमंत जी के पास अब जांच का विषय है, तो जांच तो लंबा चलता है। अब एक सवाल ये है पांडे जी कि चूंकि उस सवाल का जवाब जितेंद्र सर भी दे रहे थे, आप भी अपने अनुभव पे बताइए कि क्या ये जो सारी प्रक्रियाएं आज हुई और जो रिजल्ट के तौर पे जो तब्दील हुआ, क्या हेमंत सोरेन की सरकार में आप कुछ चेंजिंग आने वाले दिनों में देख रहे हैं? तब जबकि आपस में अब सिरफुटअव्वल शुरू हो गया, सिरफुटअव्वल शुरू नहीं होने के कोई कारण भी नहीं दिख रहे हैं। देखिए, मैं चेंजिंग देख रहा हूँ। ऐसे भी एक मंत्री पद है अभी खाली, उसमें बहुत सारा चेंजेस है। और मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि भविष्य में कुछ एक दिनों में आपको कई तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो भी कहीं पे आपको वायरल होती दिखाई देंगी, और उसको भी इस राज्यसभा के चुनाव से जोड़ने का प्रयास होगा। मतलब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई दिख रही है। फिलहाल मैं यही मानता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में है, थी और रहेगी। मतलब हेमंत सोरेन नेतृत्व करते रहेंगे,
बाद बाकी चीजें कुछ बदल सकती है, आप पे ऐसा आप देख पा रहे हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं कि गठबंधन के गांठ 4-5 है तो 2 हो जाए, 1 हो जाए, पर गठबंधन रहेगा बरकरार। क्या कांग्रेस की मुश्किल घड़ी इस हार से शुरू हो गई है? अब आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए और चुनौती जो है बड़ी होने वाली है झारखंड में, या फिर यहां से सब कुछ समेटने की कोशिश होगी? आप कैसे देख रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जब शरीर कमजोर होता है तो कई तरह की बीमारी ग्रसित हो जाती है। जब शरीर बलवान होता है तो कई बीमारी आप ऐसी रौंद के निकल जाते हैं, इन्फेक्शन। तो कांग्रेस का कमजोर हो गया ना? हाँ, तो अब कमजोर हो गया तो बेगर्स कांट बी ए चूजर्स, उतनी तो ताकत दिखानी पड़ेगी। कमजोर शरीर पे हमला भी तो होगा चारों तरफ से, तो हमला सहना होगा। कांग्रेस में तो टूट फूट भी हो सकता है। नहीं, कांग्रेस फिलहाल हम कोई निर्णय ही नहीं लेंगे तो टूट फूट क्यों, यथावत बने रहेंगे। हम निर्णय लेंगे तब ना आप विरोध कीजिएगा, तोड़िएगा। मतलब कि शरीर कमजोर होने के बाद अगर उसके बाद भी कोई निर्णय लिया जाए या फिर ऐंठन दिखाने की कोशिश हो, तो आपको ये लग रहा है कि उसके बाद फिर कुछ हो सकता है? 100% तब होगा, टूट फूट हो जाएगा। हाँ, अगर बीमार आदमी चुपचाप कोने में नहीं पड़ा रहेगा, घर में उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगा, तो बीमार आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। आप सर उस वक्त जब के राजू के उस दावे पे पांडे जी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इंटैक्ट रही, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, हम बोलना ये चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी जो है, अगर थोड़ा सा हम पीछे भी जाएंगे तो समझ में आएगा दर्शकों को भी कि कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन को कहीं भी कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती है। आप कहेंगे क्यों? तो आप पीछे जब जाएंगे, जब प्रत्याशी की घोषणा हो या ये चुनाव का जो प्रकरण था, जिस समय जेएमएम के मंत्री विधायकों ने मांग की थी कि दोनों पदों पर, दोनों सीटों पर जेएमएम के उम्मीदवार होंगे, वहां सिर्फ अंदरूनी तर्क यही था, और ये परफेक्ट जानकारी है कि कांग्रेस को हेमंत सोरेन ने कह दिया था, जो अगर आप अपना उम्मीदवार देंगे तो उस स्थिति में आप जेएमएम के इतर के जो वोट है उसको मैनेज करने की जिम्मेवारी आप ले लीजिए। तो हेमंत सोरेन ने तो उस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने में ये शर्त रख के अपना पल्ला झाड़ लिया था। तो आज के डेट में अगर कांग्रेस अपने को इंटैक्ट रख ली और जेएमएम ने उनको साथ दे दिया, जो के राजू ने अपने बयान से साबित कर लिया, तो गलती या कमजोरी या रणनीतिक कमी तो कांग्रेस में रही, जो वो माले या राजद जिसको बोल रही है कि इन दोनों दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, तो ये तो कमजोरी कांग्रेस की रही। मतलब फिलहाल अभी के राजू को बचना चाहिए था, वो इसकी पूरी जिम्मेदारी कि कौन क्रॉस वोट किया वो हेमंत सोरेन से बात करके इस पूरे मामले की पड़ताल करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन को दे देना चाहिए था। नहीं, देखिए, ये तो बालू से तेल निकालने वाली बात है, कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। माले का कोई विधायक क्रॉस किया भी है तो एक तो माले का जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं या जो उनके लीडर हैं वो तो सीधा सीधा खंडन करेंगे, इसका राजद भी खंडन करेगा, और जो आरोप लगाएगा वो प्रमाण नहीं देगा। आप आरोप लगाएंगे, उसके साथ प्रमाण नहीं है तो उस आरोप का क्या अर्थ है? और हेमंत सोरेन माले के, राजद के विधायकों पर या किसी पर कार्रवाई कर दे, ये ऐसा आपको दिखता है क्या? जैसा होता है पार्टी में किसी में, जो भाजपा के विधायकों पर या भाजपा पर कांग्रेस का नेता कार्रवाई करते हैं, गठबंधन में रहते हुए भी। मान लीजिए जदयू या भाजपा की सरकार है तो जदयू के विधायक पर, अब सरयू राय को लीजिए ना, सरयू राय का भी हमको बयान एक याद आ रहा है, जो उन्होंने कहा था कि वो अपनी शर्तों पर नाथवानी को वोट करेंगे, एनडीए जो है अपनी शर्तों पर नाथवानी को वोट करेंगे। तो वो शर्त क्या था, तो खुलासा होना चाहिए। तो ये सब गठबंधन की सरकार में एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। एक जो हम दर्शकों को, सबके बीच क्या हुआ सर? जो न्यूट्रल जो नागरिक वैसे तो अब रहा नहीं है, सब कुछ कोई सपोर्टर है किसी दूसरे पक्ष का, कोई तीसरे पक्ष का, तो लोग उसी तरीके से अब बिहेव करते हैं। लेकिन जो बचे खुचे, जो सिटीजन के तौर पे सेंटर में रह करके जो चीजों को समझने का कोशिश करता है, वो आज क्या समझे, क्या हुआ आज?
मतलब बहुत कुछ शानदार काम हो गया परिमल नाथवानी की जीत से, या फिर कांग्रेस के उस खुलासे से कि राजद और माले ने वोट कर दिया, सब कुछ समाप्त हो गया, या इन सब के बीच मतलब कुछ है जो नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, यार जो देश की राजनीति चल रही है उसमें ये स्वाभाविक है, और लोगों को पहले से पता था जो नाथवानी बोलेंगे और उनके बोल का प्रभाव पड़ेगा, उनके मूल का प्रभाव पड़ेगा। और ये तो पहले से कोई नया चीज तो हुआ नहीं है, जो पहले की लकीर थी मतलब केडी सिंह से लेके और आर के आनंद से लेके और कई लोग जो झारखंड में आए, राज्यसभा का चुनाव जीते भी, कुछ आए लेकिन जीत नहीं पाए, कोई पैसा लाते हुए नामकुम में ही पकड़ा गए और वो नहीं जीत पाए। लेकिन ये सब खेल, उस लकीर को इस बार भाजपा ने, एनडीए ने और नाथवानी ने लंबा खींच दिया है, और अब देश की राजनीति एक ही फॉर्मूले पर चल रही है जो हम समझ पा रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल ले लीजिए या महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी के टूटने की सूचना मिल रही है, जो अब बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा, बदनाम हुए तो हुआ। एकमात्र लक्ष्य है कि जीतना है, और उस जीत को पाने में क्या कुछ किया गया उसका नाम चमत्कार दे देना है, ईश्वरीय कृपा दे देना है। नहीं, मैं फॉलो पहले भी बताता रहा कि राज्यसभा के ये जो समय है इससे 8-9 महीना पहले से फॉलो अप ये कहता रहा कि राज्यसभा का चुनाव निर्णायक होगा। और मैं इस बात को मानता हूं कि ये साधारण राज्यसभा का चुनाव नहीं था। यहां से झारखंड की राजनीति नई करवट ले सकती है, इसकी रूपरेखा तैयार हो गई है, बीज अंकुरित हो गया है। अब वो पेड़ बनेगा या ट्रैक्टर समय लगेगा, हाँ वो अलग बात है, पर एक नई रूपरेखा तैयार हो गई है झारखंड की राजनीति का। बिल्कुल बिल्कुल, यही इससे हम सहमत भी हैं। और एक चीज और दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो कांग्रेस पर जो सवाल, अभी सबसे बड़ा सवाल दर्शक भी हमारा यही जानना चाहते हैं, जो अब कांग्रेस समर्थन वापस ले लेगी, इतना चोट खाने के बाद भी उनका प्रत्याशी हार गया है, तो कांग्रेस में अभी बहुत मतलब झकझुम्मर चल रहा है अंदर में कांग्रेस में। और उस झकझुम्मर का मुख्य बिंदु है जो प्रदेश कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं। तो इसमें जो सत्ता के करीब है, जो विधायक हो, मंत्री हो या नेता हो, मंत्री भी आप किसी मंत्री से बात कर ले, कोई मंत्री हेमंत सोरेन का मतलब उनको मतलब उनके नेतृत्व की सराहना कर रहा है। कांग्रेस से ज्यादा हेमंत सोरेन में उनको आस्था है। हाँ, यहाँ तो वो दिखता है। विधायक भी वैसे विधायक जो सत्ता के करीब है, जिनका सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, कांग्रेस के भीतर, प्रदेश कांग्रेस के भीतर वैसे लोग जो सत्ता का उनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, सत्ता के करीबी होने का, वो लोग चाहते हैं कि अब इस परिस्थिति में अब कांग्रेस को कोई बड़ा स्टेप लेना चाहिए। मतलब और ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं। हाँ, चाहे वो जैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, वो उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है कि प्रणव झा हार गए, कांग्रेस पार्टी की हार हो गई। बाकी जो कार्यकर्ता हैं जिनको बहुत ज्यादा कुछ लाभ नहीं है। पंडित जी, ये जो चीजें हुई आज, यहाँ पे कांग्रेस आपको पीड़ित नजर आ रही है, या फिर इसमें भी आपको लग रहा है कि नहीं कांग्रेस का ही दोष है, अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कांग्रेस का दोष है। पीड़ित नजर नहीं आ रही है। पीड़ित रहते के 56 का नेता हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन से बात करके उम्मीदवार का ऐलान करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। उसके बाद कई एक मौके ऐसे आए। अब हेमंत सोरेन इस सारे मामले को पैचअप कैसे करेंगे? वो आरजेडी पे तो कार्रवाई नहीं करेंगे, माले पे तो कार्रवाई नहीं करेंगे, पर एक चीज है उनके हाथ में कि एक ही लाठी चलाएंगे और सारे दल को ठंडा कर देंगे, वो है मंत्रिमंडल। वो उनका डिस्क्रिमिनेटिव पावर है। मुख्यमंत्री तय करेगा कि उसके मंत्रिमंडल का कौन सदस्य होगा। तो वो डंडा सिर्फ आरजेडी पे नहीं चल सकता है, वो डंडा कांग्रेस पे भी चल सकता है। और वो करेंगे कि अब गठबंधन हम दलों के आधार पर नहीं छोड़ेंगे,
हम गठबंधन सचमुच नेतृत्व कर रहे हैं तो अब हम ही गठबंधन का खेवैया हैं, हम ही नाव चलाएंगे, ये ऐसा मैसेज दे सकते हैं। शुक्रिया। आज की जो खबर है और आज की जो बातचीत है उससे संबंधित आप एक कदम आगे जाकर के अब सोचिए, जैसा कि जितेंद्र सर भी बोल रहे हैं और पांडे जी भी बोल रहे हैं, ये दोनों अपने अनुभवों के आधार पे यह दावा कर रहे हैं कि ये जो तस्वीर है यहीं पे अंतिम नहीं है, ये राजनीति की तस्वीर, इसके बाद की संभावनाएं आज के चुनाव परिणाम से खुल गया है और आने वाले दिनों में झारखंड की जो राजनीति की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। चाहे तो वो जो सत्ता का जो स्वरूप है मौजूदा दौर में उसमें बदलाव आ सकता है या फिर उससे भी एक कदम आगे जा सकती है। कांग्रेस की जो लाचारगी है, जो बेबसी है, जो कमजोरी है, वो इस हार के बाद जो है और बढ़ने वाली है। ये एक महत्वपूर्ण जो एक बातचीत आई आज के इस बात लाइव में, इस पे भी आपको गौर करना होगा। जैसा कि पांडे जी ने भी कहा कि अगर यहां से कांग्रेस इस भ्रम में है और ऐसा कांग्रेस के नेता अगर सोच रहे हैं कि कोई डिसीजन ले लिया जाए, तो कांग्रेस की स्थिति बंगाल की टीएमसी और हाल फिलहाल जो मुंबई में हो रहा है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का जो उनकी जो पार्टी है शिवसेना, वैसा भी दिखाई पड़ सकता है, वैसी भी स्थिति हो सकती है। तो आप इस लाइव का हिस्सा बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।